दोस्तों ये खुमानी का पौधा है। तकरीबन 6 साल इसको हो गए हैं और वो स्थिति भी थी जब ये 9 महीने का यहाँ से 2 फाड़ होके इस तरीके से गिर गया था। तो आप जो खुमानी की प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो इसकी मैंने मरहम पट्टी की, मतलब एंगल लगाया इसको सपोर्ट के लिए। तो आज जो है ये मेरे को फल दे रहा है। पिछली बार भी मैंने इसमें फ्रूटिंग ली थी, इस बार मैं ज़्यादा लूँगा और पहली बार लूँगा। तो पौधा जितना बड़ा होता गया है मैंने उस हिसाब से प्रूनिंग की है। अब जैसे 6 साल का पौधा है तो उस हिसाब से प्रूनिंग करूँगा। आप देखिए कितना हाइट में जा चुका है ये। यहाँ पर पिछली बार कटिंग की थी तो ये आपके निकल गए। तो जो आपने बेसिकली चीज़ें देखनी है इसमें, जो पुराना पौधा हो रहा होता है तो इसमें देखिए जो आपके पुराने स्पर हैं या ऐसे स्पर जो सूख गए हैं, जैसे ये सूखा है आपका या ये टूटा है, पहले तो सूखने की बात है। तो ये हमारे पास सूखा स्पर है, ये देखिए इस तरीके से टूट रहा है। तो जितने भी सूखे स्पर हैं जिसमें फ्रूट लगेगा उसको काट देना है। ये देखिए यहाँ पे जो है इसकी छाल आ जाएगी, रिकवर हो जाएगा। ये आपका स्वस्थ बिल्कुल साफ स्पर लगे हैं, ये ठीक है, इसमें लगेंगे। ये आपका सूखा है। तो जो सूखे स्पर हैं आपके, कारण कई हो सकते हैं इनके सूखने के, लेकिन जो सूखे हैं आपने उनको निकाल देना। देखिए इस तरीके से आपकी ये टहनी क्लियर हो गई। हमने इसमें कटिंग कर दी। फिर दूसरी बात आती है, जो भी टहनी आपकी टूटी है, जैसे ये टहनी टूटी है, स्पर इसमें ठीक है लेकिन यहाँ से टूट गई है पीछे से, तो इसको भी काट देना। ये देखिए ये टूट गई थी, अगर नहीं काटते तो बाद में पौधे को दिक्कत देनी थी इसने। ये टहनी देखिए ये सूख गई यहाँ तक। पिछली बार फ्रूटिंग ली थी तो मैं इसे पीछे से काट दूंगा। देखिए पीछे से सूख गई थी, ये पूरी सूख गई है। ये वाली भी सूख गई है फर के साथ ही। ये वाली भी सूख गई है। इसका मतलब ये वाली टहनी यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो चुकी है। तो इसको काटेंगे हम। ध्यान आपने रखना है, अगर इतनी मोटाई तकरीबन 2 पेंसिलों के बराबर या लेड पेंसिल से ऊपर है तो आपने पेस्ट लगा लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है, कंपनियां कोई सी भी हो सकती है, जैसे आपकी ब्लाइटॉक्स हो गई, हमारे इधर है, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अलसी के तेल के साथ उसका लेप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको काटते हैं हम। वैसे ये देखिए चांसेस तो ये है कि ये मुझे नहीं लगता इस बार फ्रूट दे पाएगा। यहाँ से भी ये सूख गया है देखिए, लेकिन फिर भी हम इस टहनी को अभी रहने देते हैं। फ्रूट आ जाते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है, अदरवाइज़ पीछे से हम इसको काट देंगे। तो ये इस प्रकार की ये टहनी भी आपने काट लेनी है। ये वाली टहनी भी आपकी सूख गई है, तो पीछे से ये सारी ही सूख गई है। स्पर्श आगे से पीछे तक फ्रूटिंग थी इसमें। अब कई कारण हो जाते हैं, लेकिन जो सूखी टहनियाँ होती है उनको आपने काट देना है ताकि नई टहनियाँ निकल सके। ये रिकवर हो जाएगा आराम से यहाँ से। ये टहनी भी थोड़े बहुत स्पर हैं इसमें बचे हुए, इस बार हम इसमें फ्रूटिंग ले लेंगे। ये हमारे पास सूखी है, पीछे से काट लिया। सूख तो रहा है, लेकिन इस बार मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़े से फ्रूट इससे ले लेता हूँ, अदरवाइज़ ये टहनी मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगी अगली बार। लेकिन फिर भी इस बार मैं इसमें कटिंग कर देता हूँ और फ्रूट ले लेता हूँ।
इस तरीके से। जो ऐसी टहनियाँ जो डैमेज्ड है तो उसके लिए तो आपने एक ही चीज़ रखनी है कि इनको काट देना है। अनबैलेंस भी हो रही है ये टहनी उधर तक, तो मैं इसको ये वाला फ्रूट ले लेता हूँ, बाकी आगे ऐसे भी फ्रूट नहीं है। इनमें मैं फ्रूट ले लेता हूँ इस बार। जो आपके पास ये वाली आरी घर में आमतौर पर होती है, इससे भी आप काट सकते हैं। अगर आरी आपकी अच्छी होगी, खुला स्थान चाहिए इसके लिए। जैसे अगर कंजस्टेड होगी तो यहाँ पर नहीं लगेगी, तो उसके लिए आपको ये छोटी आरी की आवश्यकता होती है। इस तरीके से या इस तरीके से, जो यहाँ पर ही नहीं लग सकती, तो जो यहाँ पे खुला है जल्दी काट लेती है ये। इस पर आपका यहाँ पर टूट गया है। पीछे से मैंने जो डैमेज टहनियाँ थी वो काट ली है यहाँ से, और यहाँ पर अच्छे स्पर है, तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। अगली साल क्योंकि काफ़ी लंबी जा रही है, तो अगली साल या तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगा या यहाँ से काट दूँगा पीछे से। तो इस बार मैं इसमें फ्रूटिंग ले लेता हूँ। ये सारे इसके स्पर हैं, इसमें आपके फ्रूट लगेंगे। जो खुमानी होगी इसमें अच्छी लगेगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रूट है वो आगे की तरफ जा रहा है। बाद में मैं ऐसा करूँगा, या तो पीछे से काट दूँगा इसको आधी जगह से, यहाँ से काट दूँगा, या इस टहनी को यहाँ से काट दूँगा, क्योंकि हो सकता है सूख जाए। काफ़ी कटिंग हो गई है, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से सूखने की संभावना हुई तो पीछे से काट दूँगा, अदरवाइज़ यहाँ से ले लूँगा। अब ऊपर की तरफ लूँगा मैं इसको। ये वाली सूख चुकी है, तो ध्यान रखना है कि जो मेन टहनी है आपकी, उसके साथ ही इसकी कटिंग करनी है। ये पूरी आपकी सूख गई। जो सूख रही टहनी है उसे इस तरीके से, और ये आपके स्पर हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं जिस हिसाब से आपको चाहते हैं, जिस हिसाब से आप चाहते हैं और पौधे के लिए भी अच्छी हो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी आगे पत्तियाँ लगेगी, और बाकी आपके ये आगे स्पर हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपने पत्तियाँ भी रखनी है या फिर स्पर ज़्यादा रखना है। तो मैं यहाँ से काट लेता हूँ, ये आपकी स्पर वाली है, इसको मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। इस तरीके से आपकी ये टहनियाँ ऊपर को भी, और स्पर जो है किस तरीके से बिल्कुल टॉप में है। तो कुछ मैं रखूँगा इसमें, और कुछ टहनियों को पीछे से काटूँगा। एक ही घटी स्पर नहीं थे पर इसमें स्पर बहुत ऊपर है।
दोस्तों जो प्रूनिंग है वो खुमानी की हो चुकी है और इस बार मुझे बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करनी पड़ी, काफ़ी टहनियाँ मेरी सूखी भी। उसका एक कारण ये था कि मैंने जो है इसके ऊपर जो खीरे की बेल है और जो बेल रूपी सब्जियां हैं वो चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा मुझे। ये सारा कुछ टहनियाँ इसमें ऐसी थी जो सूख गई, यहाँ से काटनी पड़ी, देखिए यहाँ से काटनी पड़ी ये टहनियाँ, जबकि मेन टहनियाँ हैं जिनका सूखने का जो संभावना है वो बहुत कम रहती है। ये मेन टहनी थी, यहाँ पर मेन टहनी थी, यहाँ पर मेन टहनी थी, तो कुछ टहनियाँ मुझे काटनी पड़ी। बाकी थोड़ी ऊपर की साइड देखिए मैंने स्पर थोड़े ऊपर रखे, क्योंकि नीचे तो मेरे ख़त्म हो गए, तो इस बार नहीं तो मेरे को फ्रूट नहीं मिलने थे खाने के लिए, तो थोड़ा बहुत मैंने रखे हुए हैं खाने के लिए इसमें। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है या सुझाव है इस बारे में तो कमेंट ज़रूर करें, और बागवानी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं। और हाँ, एक बार दो हथियारों को साथ में ना लें काम करती बात, तो ये खामियाजा भुगतना पड़ा मुझे। देखिए यहाँ पर तो ऐसे काट रहा था और ये हाथ में थी तो थोड़ी से लग गई। तो एक हाथ में आप एक रखें और उसको जेब में डाल दें, या फिर सावधानी बरतें, नहीं तो लगने की संभावना है। पहली बार लगी मुझे तो लाइक तो बनता है।